अवधेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, 45 दिनों का लक्ष्य तय किया गया कि पहले फेंसिंग भी पूरी की जाएगी, इसके साथ ही 3D एक फॉर्मूला लागू किया गया, डिलीट, डिटेक्ट, डिपोर्ट। ये किस तरीके से कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस तो सामने आ रहे हैं जिसमें लोग एक जगह पर एकत्रित हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये घुसपैठिए हैं। अब मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, क्या इसके लिए कुछ चुनौतियां जो हैं, जो अब तक ये बताया जा रहा था कि स्थानीय विरोध और सामाजिक तनाव इससे बढ़ सकता है, इससे आप लोग कैसे डील करने का सोच रहे हैं? प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन कैसे डील किया जाएगा सर? देखिए सुरभि जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के दौरान जो हमारा संकल्प था, संकल्प पत्र आपने देखा होगा, उस संकल्प पत्र में प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा हमारा ये था कि जो पश्चिम बंगाल में जो अवैध घुसपैठे हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, डिटेक्ट, डिलीट, रिपोर्ट की नीति के तहत। वो काम पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार शुरू कर चुकी है माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में। और ये देखिए, जब सरकार बनी उसके बाद ही माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने एक्शन लिया। और जो आप देख सकते हैं, जो भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको फेंसिंग करने के लिए बीएसएफ को 600 एकड़ जमीन दी गई। उसमें टाइम दिया गया 45 दिन का, कोई भी घुसपैठ ना करे और जो भी पकड़ा जाए उस पर तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए, पश्चिम बंगाल आपके भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। ठीक है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा कि कोई भी यदि देश के गद्दारों के साथ मिला रहेगा, जो अवैध घुसपैठियों के साथ मिला रहेगा, तो समझिए वो देश का सगा नहीं। क्योंकि जो लोग बाहर से आके भारत में घुसपैठ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, यदि उनका साथ कोई देता तो समझिए वो भी भारत के साथ गद्दारी कर रहा है। और ये सच्चाई है। ये लोग बचाए इसीलिए गए थे केवल अपनी वोट बैंक की खातिर। आज जब उन पर कार्रवाई की जा रही है तो दर्द नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि देखिए घुसपैठ पर कार्रवाई करना भारतीय आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब साहब ये कह रहे हैं कि भारत हमारे लिए पहले, देश पहले। अरे भाई, देश जब नहीं था, आप जब सत्ता में थे तब तो आपने भारतीय न्याय संहिता जो आई है, नहीं वो भी लागू नहीं कर पाए आप तो पश्चिम बंगाल में। क्यों नहीं की वो? अगर देश पहले था, देश पहले आपके लिए था, तो आपने फेंसिंग क्यों नहीं करवाई बॉर्डर पे? मैं तो 2 महीने लगाकर आया सभी वहां पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में। मैंने वहां देखा क्या हालत थी वहां पर, वहां के लोगों की। रोहिंग्या कितने अवैध घुसपैठे कितने बसे हुए थे वहां पर, लोग वहां से परेशान थे। उन लोगों से उनका जो प्रोग्राम था उससे वहां के लोग परेशान थे। आज उन पर जब कार्रवाई हो रही है तो कह रहे हैं देश पहले, हमारे लिए देश सर्वप्रथम है। अच्छी बात है, होना चाहिए। जब सत्ता में थे तब कहां गए थे आप? फेंसिंग करानी चाहिए थी। आज जो है पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है, उन्होंने पूरी तरह से 45 दिन का टाइम दिया है बीएसएफ को कि भाई ये 600 एकड़ जमीन देगा तो इसकी फेंसिंग की जाए। अरे भाई, आपने इतने काम किया, 2011 से आप पश्चिम बंगाल में थे, आप वहां पर फेंसिंग नहीं करा पाए पश्चिम बंगाल, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर। अरे जो घुसपैठिए बसे हुए थे उनको तो निकाल सकते थे आप, उनको चिन्हित कर सकते थे आप, लेकिन नहीं किया क्योंकि आपकी वोट बैंक थी। जितना भी पश्चिम बंगाल में क्राइम होता है, जितनी भी आगजनी होती है, जितना भी हिंदुओं पर हमला किया जाता है, वो वहां के घुसपैठियों द्वारा किया जाता है। तो मैं बता दूं आपको, और आज उन पर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई धीरे धीरे पूरे देश में की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि भारत के संसाधनों पर केवल भारतीयों का हक होना चाहिए, ना कि अवैध घुसपैठियों का होना चाहिए।